नीता एक मिडिल क्लास फैमिली से है। नीता घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन हैं। भाई सबसे छोटा है। नीता पढ़ने में अच्छी थी। घर वाले इतने सक्षम ना होने के बावजूद भी नीता ने कोचिंग लेकर अपनी एमटीएस की पढ़ाई जारी रखी। सभी आस पड़ोसी ने भी नीता और घर वालों को बोला था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी बिरादरी में शादी में दिक्कत होती है, इसलिए लड़की को अधिक पढ़ाओ मत। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह नीता की भी यही सपना है कि उसे ऐसा हस्बैंड मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदार की वजह से अब नीता ने घर वाले भी उसकी शादी की जल्दी करने लगे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए जब कुंडली मिलाई गई तो सभी घर वालों को पता चला कि नीता की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी, कहीं शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदार को और बातें बनाने का मौका मिल गया। कई रिश्ते सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाते, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद नीता की कुंडली मिली प्रीतम से। प्रीतम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। प्रीतम की एक कपड़े की दुकान थी जिससे उनका गुजारा चल रहा था। जिस तरह का लड़का नीता अपने लिए चाहती थी, वो सपने देख रही थी, प्रीतम वैसा तो नहीं था। लेकिन प्रीतम और नीता की कुंडली मिल गई थी। नीता के पिता ने जब नीता को प्रीतम की फोटो दिखाई तो नीता को लड़का दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन नीता का मन नहीं मान रहा था। इसलिए नीता के पिता ने जब पूछा कि क्या करे बता, तो नीता ने बोला कि मुझे नहीं करना है शादी। माँ ने बोला क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है, क्या बोल रही है तू? इतना अच्छा लड़का है, ऐसे पागलपन करेगी तो हमेशा ऐसे ही कुंवारी बैठी रहेगी। एक तो कुंडली किसी से मिलती नहीं, और जब वो शादी के लिए रेडी है, सब कुछ ठीक है, तो तुझे पागलपंती सूझ रही है क्या? क्या बुराई है लड़के में? नीता की मम्मी यह सब नीता को सुना ही रही थी, लेकिन नीता के पापा ने बात समझी और बोला ठीक है बेटा, हम और लड़का ढूंढते हैं। जब प्रीतम के घर वालों की तरफ से कॉल आया यह पूछने के लिए कि हम आ जाएं घर और परिवार देखने, तो नीता के घर वालों ने बोला कि हम आपको जल्द ही बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से शादी के लिए मंजूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दोबारा कॉल नहीं लगाया। उस ना के बाद नीता के लिए फिर से रिश्ते की तलाश शुरू हो गई। मम्मी थोड़ी नाराज थी क्योंकि उन्हें लगता था कि नीता को उस लड़के के लिए मना नहीं करना चाहिए था। वो लड़का बहुत अच्छा था। करीब 8 महीने तक खोज के बाद भी नीता के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर पहले ही जैसा सब कुछ हो गया था। अब पापा के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी अधिक दिखने लगी थी, और यह बात नीता को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर वही कुंडली का दोष सामने आ रहा था। नीता की माँ इस दौरान नीता को ताने मार रही थी। आखिर एक दिन नीता की मम्मी ने यह बोला कि अब भी हम लोग प्रीतम के घर पर बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ है। अगर तू हाँ बोले तो। माँ के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए नीता ने इस बार हाँ बोल दिया। मम्मी के बोलने पर पापा ने प्रीतम के पापा को कॉल किया। पता चला कि वो भी अभी तक लड़की की तलाश में ही बैठे हैं। कुछ बातें हुई, थोड़े बहाने बनाए गए इतने दिनों तक बात ना करने के लिए, और रविवार को मिलना फिक्स हुआ नीता के घर पर। प्रीतम अपने परिवार के साथ वहां आया। दोनों परिवार की मजबूरी समझो या किस्मत, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। नीता ने भी सोचा क्या पता शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होगी, वो मुझे समझेंगे और जो मैं चाहती हूँ वो करने देंगे। दोनों फैमिली वालों को जल्दी ही थी शादी के लिए, इसलिए शादी जल्दी से ही हो गई। लेकिन नीता ने एक बात नोटिस की कि प्रीतम ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की। जब देखने आए तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता फिक्स होने के बाद ना ही कॉल पर बात की। इसलिए अब सीधा उनकी बातें सुहाग रात पर होने वाली थी। वो घड़ी भी आ गई। यह थोड़ा अजीब था कि वो ना सिर्फ पहली बार अपने हस्बैंड को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है।
नीता ने 7 फेरों के साथ ही प्रीतम को अपना बना लिया था। अब रूम पर उनका वेट कर रही थी। धड़कनें तेज थी। जिनको अपना मान लिया है उनकी चेहरा भी ठीक से नहीं देखी है। फिर प्रीतम रूम में आया, दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर नीता के पास बैठ गया। और सबसे पहली बात जो प्रीतम ने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर वो बोला, देख अब तुझे यह जाहिल अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। नीता को भरोसा नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें यह सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे शादी ही क्यों करती? प्रीतम और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी हो ही नहीं रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई मजबूरी में। तुझे पता है मैंने क्यों की? तुझे सबक सिखाने के लिए और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूँगा। एक पढ़ी लिखी नौकरानी। और सुहागरात तो दूर की बात, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने हस्बैंड के लिए, ये सब बातें सुनना बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात होगी। और नीता को इस बात ने बहुत परेशान किया। वो टूट चुकी थी। 1 मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी। प्रीतम से शादी करके उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दिए। अगले दिन वो घर के काम में लग गई। सास ससुर का व्यवहार अच्छा था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कई बातें ही चल रही थी। रात फिर प्रीतम रूम में आया। नीता कुछ काम कर रही थी। प्रीतम कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। बोल रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा और भी न जाने क्या क्या। नीता के तो शादी और हस्बैंड के अरमान पर जैसे पानी ही फिर गया था। नीता का दिल तो कर रहा था कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने घर वालों की तकलीफ का ख्याल आने लगा। उसने सोचा, वो जो चाहे करे, उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी क्योंकि उसके पास कुछ और रास्ता भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो यह समझ गई थी कि प्रीतम उसे तकलीफ और दर्द देना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है। अगर वो उसका उल्टा करेगी तो ऐसा दिखाएगी कि उनकी इन बातों से कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो शायद प्रीतम का यह खेल बंद हो जाए। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क पड़ता है। नीता ने जीवन की इस सबसे बड़ी चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को सही करना है। जब तक उसके हाथ में उसने यही किया, वो बिना मतलब खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से बना के खिलाने के साथ उनके साथ मंदिर बाजार जाने लगी। चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं। प्रीतम यह सब देख रहा था और वो भी अपना बदला लेने की प्रयासों में लगा था। करीब 25 दिन बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगा कि नीता को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो। वो इसी बात से दुखी होने लगा। इस दौरान उसके दोस्तों से वो बातें शेयर करना जारी रखने लगा। नीता का यह प्लान काम किया। प्रीतम के सब्र का बांध टूट गया और फिर एक रात जब नीता रूम में गई तब प्रीतम ने दरवाजा बंद किया और जबरदस्ती उसे पकड़कर बेड की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे नीता का वो रूप दिखाई दिया जो उसने सोचा भी नहीं होगा। नीता ने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाया। बोला कि क्या कर रहे हो आप? प्रीतम जैसे घबरा सा गया। उस दिन सुहागरात पर आप बोल रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उन लफंगा दोस्तों ने फिर आपको कुछ सिखाया है जो आप मेरे साथ जबरदस्ती यह हरकत करने आए हो। प्रीतम बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नीता ने बोला कि हाँ आप हस्बैंड हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है, यह कुछ और है। मैं तो आपके लिए ही आई थी, सब कुछ छोड़ के अपने घर से, आपके घर पर आपके साथ रहने के लिए, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। मुझसे बदला लेने की भावना रखने लगे, सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती, और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तब तक। उसी पल से नीता ने प्रीतम की आंखों में चेंजेस देख लिया। उसे पता था कि प्रीतम का गुस्सा
उस गलतफहमी की वजह से है, उस ना की वजह से है, लेकिन उस बात से आगे बढ़ना होगा। प्रीतम बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो नीता से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, चुपचाप रहने लगा था। समय बीतता गया, शादी को 6 महीने हो गए थे। नीता प्रीतम को परख रही थी और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि प्रीतम कैसा इंसान है। एक ही घर में रहकर अपने ही हस्बैंड के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा था। एक रात उसने बोल ही दिया, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप मुझे माफ कर दो। प्रीतम चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर नीता ने इतने दिनों तक उसे दूर रखा। नीता ने एक बार फिर बोला, इस बार थोड़ा प्यार ज्यादा था। अरे छोड़ो, इधर एक बार देख तो लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार प्रीतम का दिल पिघला, फिर मुड़ा और नीता की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया और वो बोला, तुम मुझे माफ कर पाओगी? नीता ने बोला, हाँ मैंने कर दिया। एक दूसरे से बात करने की ही देरी थी। उस रात से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सारी शिकायतों को भूलकर वो अपने जीवन में आगे बढ़े और खुशी खुशी जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।